हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी स्टेशन हिंदी चैनल में। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रॉन्ग टर्न मूवी की कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है 1974 से, जहाँ पर हमें वेस्ट वर्जीनिया में स्थित एक सैनिटोरियम को दिखाया जाता है। यहाँ उन लोगों को रखा जाता है जो कि डिफॉर्म है और इनकी इस हालत का कारण है इनब्रीडिंग, यानी कि अपने ही परिवार में संबंध बनाकर बच्चे पैदा करना। यहाँ का डॉक्टर फिर दूसरी डॉक्टर को यहाँ के सबसे खतरनाक पेशेंट से मिलवाता है, जो कि है थ्री फिंगर, शो टूथ और थर्ड आई। फिर डॉक्टर से बताता है कि इन्हें हम जंगल से लाए थे, जहाँ पर इन्होंने पहले ही अपने माता पिता को मार दिया था। डॉक्टर्स के जाने के बाद हमें पता चलता है कि थ्री फिंगर बहुत बुद्धिमान है, जिसने डॉक्टर पर हमला करके उसकी हेयर पिन को निकाल लिया था, जिससे वह ताला खोलने की कोशिश करता है लेकिन उससे नहीं खुलता। जिसके बाद वह तीनों भाई उससे हेयर पिन मांगते हैं और ताला खोल देते हैं। वह फिर सभी कैदियों को आज़ाद कर देते हैं और सभी डॉक्टर्स को भी मार देते हैं। फिर हमें इस घटना के 29 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 9 स्टूडेंट अपने दोस्त के कैबिन में जा रहे होते हैं, लेकिन वह रास्ता भटक जाते हैं और तूफान में फंस जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक बिल्डिंग दिखाई देती है। अब दोस्तों, यह वही बिल्डिंग है जो कि पहले सैनिटोरियम हुआ करती थी, जहाँ पर 29 साल पहले वह दर्दनाक घटना घटी थी। वह फिर बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह पहले कोई हॉस्पिटल हुआ करता था। वह फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, जिनमें से कुछ दोस्त सोने के लिए बेड ढूंढने जाते हैं। इधर एक लड़का एक कमरे में घुस जाता है, जहाँ से कुछ देर बाद उसके चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वह दोनों लड़कियां काफ़ी डर जाती हैं। चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि वह लड़का उनके साथ मजाक कर रहा था, जिसके बाद वह दोनों उससे नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन इधर पीछे खड़ा होकर वन आई उन्हें देख रहा होता है। इन सब के बाद वह लड़का अकेला ही जनरेटर ऑन करने के लिए जाता है। जनरेटर ऑन होते ही सारे घर में लाइट आ जाती है। यह सब फिर काफ़ी खुश हो जाते हैं और फिर सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जिस लड़के ने मजाक किया था उसे नींद नहीं आ रही होती है, जिसके बाद वह रात को टहलने के लिए जाता है। वह देखता है कि जिस दोस्त के कैबिन में उन्हें जाना था वह तो यहाँ पर उनके सामने खड़ा है। पास से देखने पर उसे पता चलता है कि वह दोस्त मर चुका है। लेकिन इससे पहले वह किसी को कुछ बता पाता, उसके पीछे वन आई आ जाता है और वह उसे भी मार देता है। अब सुबह हो जाती है और सब देखते हैं कि इनका एक साथी मिसिंग है, साथ ही इनका सामान भी गायब है। लेकिन इन सबको फिर लगता है कि इनका साथी इनके साथ मजाक कर रहा है, जिसके बाद यह सब उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। 4 लोग बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वह सेल्स दिखाई देती हैं जिनमें पेशेंट्स को रखा जाता था। और यहाँ का मंजर देखकर वह काफ़ी डर जाते हैं। वह चारों समझ जाते हैं कि यहाँ पहले कुछ गलत हुआ था, जिसके बाद वह चारों अलग अलग दिशा में जाकर अपने साथी को ढूंढने लगते हैं। इधर एक लड़की किचन में पहुँच जाती है, जहाँ पर वह उन भाइयों को देखती है जो कि उसके साथी को मार रहे हैं। वह डरी सहमी अपने दोस्तों के पास आती है और सब कुछ बताती है, लेकिन इससे पहले वह कुछ कर पाते, वह तीनों भाई वहां आकर उनके एक और साथी को मार देते हैं। जिसके बाद वह सब वहां से जान बचाकर बाहर भागते हैं। वह अपने मोबाइल्स को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन तीनों भाइयों ने उनके स्कूटर्स को खराब कर दिया था, जिसकी वजह से वे स्टार्ट नहीं होते। अब इनमें से एक लड़की स्काई चैंपियन होती है, जो कि बोलती है कि मैं स्काई करके मदद मांगने के लिए जाती हूँ। वह फिर वहाँ से मदद मांगने के लिए निकल जाती है। अब बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए वह बाहर नहीं खड़े हो सकते। जिसके बाद वह खुद को एक रूम में लॉक कर लेते हैं। लेकिन इन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हथियार चाहिए, जो कि बेसमेंट में है। जिसके बाद 3 दोस्त बेसमेंट में हथियार लेने के लिए जाते हैं। वह जब वहाँ से हथियार लेकर निकलने लगते हैं तो थ्री फिंगर इनके पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए वह अपने आप को एक केज में बंद कर लेते हैं। थ्री फिंगर फिर वहाँ से चला जाता है। मामला ठंडा होने पर वह वापस भागने लगते हैं, लेकिन थ्री फिंगर फिर से उनके पीछे पड़ जाता है। अब शो टूथ इनके एक साथी को भी पकड़ लेता है, लेकिन बाकी के 2 सही सलामत रूम में आ जाते हैं। वह देखते हैं कि इनका तीसरा साथी इनके साथ नहीं है, और तभी इन्हें अपने साथी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि वह अब इनके साथी को मार रहे हैं। वह फिर अपने साथी को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन जब तक वह वहाँ पर पहुँचते उनका साथी मारा जा चुका था। वह फिर फैसला करते हैं कि वह एक ट्रैप सेट करके इन तीनों भाइयों को अपने जाल में फंसाएंगे, और वह तीनों को पकड़कर एक केज में बंद कर देते हैं। अब इनका एक दोस्त उसे मारना चाहता है, लेकिन एक लड़की उसे रोक देती है, क्योंकि दोस्तों उसे लगता है कि यह बीमार है, और वह फिर कहती है कि तुम इन पर नज़र रखोगे, तब तक हम सभी आराम कर लेते हैं। अब दोस्तों, यह वही केज है जिसमें 29 साल पहले इनको रखा गया था, और उस डॉक्टर की हेयर पिन अभी भी वहाँ पर मौजूद होती है। उस लड़के के सो जाने के बाद थ्री फिंगर एक बार फिर से ताला खोल देता है और उस लड़के को पकड़ लेता है। इसके बाद वह लड़की रात को चेक करने के लिए वहां पर आती है, लेकिन तभी वहां की लाइट भाग जाती है।
वह देखती है कि केज खुली हुई है और वह तीनों भाई उसके दोस्त को लेकर वहां से चले गए हैं। यह देखने के बाद वह भागकर अपने दोस्तों के पास आती है और उन्हें सब कुछ बताती है। लेकिन तभी उनके दरवाजे पर कोई आ जाता है जिसका मुंह पूरी तरह ढका होता है, जिसे देखने के बाद यह सोचते हैं कि यह उन्हीं तीनों भाइयों में से कोई होगा और यह उसे मार देते हैं। बाद में इन्हें पता चलता है कि यह तो उनका वही दोस्त है जो कि रात को पहरा दे रहा था। वह वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वह तीनों भाई उनके सामने आ जाते हैं। अब भागते भागते यह इन्हीं तीनों के कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर इनका सामान होता है। वहां से ये अपने गर्म कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन दोस्तों इन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इन्हें फिर एक खिड़की दिखाई देती है जिसके सामने बहुत सारी बर्फ जमी होती है। वह फिर बर्फ को तोड़कर वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन इनकी एक साथी के ऊपर सारी बर्फ गिर जाती है जिसकी वजह से वह वहीं पर फंस जाती है। अब वह तीनों भाई उसे देख लेते हैं और मार देते हैं, जिसके बाद ये तीनों दोस्त बर्फ में भागने लगते हैं, लेकिन वह तीनों भाई इन्हीं की गाड़ी लेकर इनका पीछा शुरू कर देते हैं। अब शॉटूथ एक लड़की को पकड़ लेता है जिसे घसीटते हुए वह बहुत दूर ले जाता है, लेकिन वह लड़की उस पर वार करती है जिसकी वजह से शॉटूथ को उसे छोड़ना पड़ता है। वहीं आखिरी बची दो लड़की सारा और केन्या जान बचाकर भाग रही होती है क्योंकि इनके पीछे वनाई पड़ा है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देख सकते हैं कि अब सिर्फ केन्या बची है, लेकिन दोस्तों यह उनका एक जाल होता है। जैसे ही वनाई उनके पास आता है तो सारा उस पर हमला कर देती है और यह दोनों फिर उसी की मोबिल लेकर वहां से भागने लगती हैं। इन्हें लगता है कि इनकी जान बच गई, लेकिन तभी वह एक धारदार तार से टकरा जाती है जो कि थ्री फिंगर ने वहां पर लगाया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि मदद मांगने के लिए गई थी, लेकिन तूफान में फंसने की वजह से वह ठंड के मारे वहीं मर गई है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वह हाईवे के काफ़ी नज़दीक थी, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी किस्मत खराब होने की वजह से वह कुछ भी नहीं कर पाई। इधर थ्री फिंगर और उसके दोनों भाई एक गाड़ी में बैठकर वापस सैनिटोरियम जाने लगते हैं और इसी सीन के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ आपसे इसके पार्ट सेकंड में। जय हिंद, वंदे मातरम।